हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम 2 का पार्ट 2, भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इस पैराग्राफ में बोला गया, इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते और हिंदी में अनुच्छेद, कि मतलब सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जब ठंड में आप देखते हैं धुंधला धुंधला सा जम जाता है, उसे कोहरा बोलते हैं। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जो शेर का बच्चा होता है वो ऐसे मतलब खुद को ऐसे बांध कर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। मैं आपको अभी उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जामुन के पेड़ के नीचे वो सोया हुआ है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। मतलब कि इसमें बोला है कि इधर भालू साहब सैर पर तो निकल गए थे, पर पछता रहे थे कि वो ठंड में बाहर क्यों निकले। अब जब भी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ गई, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जिस पिक्चर में वो सैर पर गए हुए हैं। ये देखिए, वो सैर पर गए हुए हैं, आंखें फैलाए, अकल दौड़ाई। फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उन्होंने आंखें फैलाकर देखा और अकल को दौड़ाया। अरे फुटबॉल। अब उन्होंने सोचा कि चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी तो मिल जाएगी, क्योंकि खेलने से हमारे अंदर गर्मी आती है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जब वो उसको देखते हैं। ये देखिए, दिखा आप देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दौड़ा और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गई। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब भालू साहब ने ना आप देखा ना ताव देखा, भालू जी ने पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दौड़ा ऐसे करके और फिर एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया। अब डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी मामला समझ गए और वो पछताए कि उन्होंने पहले उसे जांच पड़ताल क्यों नहीं की। अब फिर वो अगले ही पल दौड़कर शेर के बच्चे को दोनों हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए, जब उसने उसको फुटबॉल मारी और डाल पे पकड़ ली और यहाँ से डाल टूट गई। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई ये शेर का बच्चा तो फिर से उछालने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब एक बार भालू दादा ने तो उछाल दिया, पर फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर बार बार यही करवाने लग गया शेर का बच्चा। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान तो हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर के बच्चे को उछालने में उसे मज़ा तो आ रहा था, पर भालू थक कर परेशान हो गया था और वो क्या सोचने लगा, अरे किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू घर की ओर भाग गया और गायब हो गया। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पिक्चर्स में क्या दिखाया है। सो देखिए, ये बार बार उछालने के लिए कह रहा है, इतनी बार उछाल दिया और उसे फिर गुस्सा आ गया। अब नेक्स्ट है, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार जब शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई, तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर गुस्सा करने लग गया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो लूं। माली ने कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ।
अब माली बोलते डाल तोड़ दी मेरे पेड़ की, लाओ हट जाना मतलब मुझे कोई डाल तोड़ने की कुछ कीमत दो। शेर के बच्चे ने कहा अरे भाई ठीक, पहले ठीक तो हो लेने दो। माली ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब माली के जाते ही शेर भी वहाँ से 9-2-11। देखिए इसमें आपने को पता दिख रहा है 9-2-11। 9-2-11 एक मुहावरा है, मतलब कि गायब हो जाना। जैसे भालू 9-2-11 हो गया था, ऐसे ही शेर भी गायब हो गया और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब हम कहानी से पढ़ते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वो नीचे गिर ना जाए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? अब वो जब आपको कोई चोट, मतलब आपको कोई चोट लगती है या कोई आपको मारता है तो आप रोते हो क्योंकि वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही शेर का मतलब शेर का बच्चे, मैं आपको बस समझा रही हूँ, आंसर मत लिखना इसे, क्योंकि जैसे वैसे ही शेर का बच्चा भी दहाड़ता है। तो शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि जब मतलब उसने भालू ने उसे फुटबॉल समझकर लात मारी तो उसे दर्द हुआ और दर्द में उसने गुस्से से दहाड़ा। अब भालू साहब किस बात पर पछता है? भालू साहब इस बात पर पछता है कि उन्होंने मतलब जांच पड़ताल नहीं की कि वो हकीकत में फुटबॉल है या कोई और जानवर है, जैसे या शेर। इस बात पर वो पछता है। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने ये इसलिए कहा कि वो किस आफत में आ फंसा क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उसे उछालने के लिए कह रहा था और भालू साहब थक गई थी। अब पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ ये पढ़ते हैं। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर आगे हुआ कि अब आपको इसमें करना है कि पहले क्या हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे देखिए भालू के शेर के बच्चे को उछाल दिया, उससे पहले क्या हुआ था कि भालू ने फुटबॉल को शेर के बच्चे को लात मारी और शेर का बच्चा दहाड़ा। ये हुआ था। और बाद में ये हुआ कि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, बाद की लाइन होती है कि बात की लाइन आती है कि जब शेर के बच्चे ने एक डाल पकड़ ली। तो क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो उसे चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 नहीं होता। अगर वो शेर का बच्चा 9-2-11 नहीं होता तो माली उसको बहुत मारता और बहुत डांट लगाता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी? बोल कर दिखाओ। वह दहाड़ा था, तो अभी मैंने आपको दहाड़ कर दिखाया था। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब इसमें नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। किसी चीज़ को लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोज़ा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना, ये सब तो आपको देखा ही होगा मम्मी पापा घर में करते हुए। सो शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। तो उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। अब उसने ये सुनाया होगा कि कैसे वो पेड़ के नीचे लेटा था, एक भालू आया, उसने उसे लात मारी और लात मारने के बाद जब उसने उसे लात मार दी तो उसने पेड़ की डाल पकड़ी, पेड़ की डाल टूट गई और फिर उसने उसे पकड़ लिया। इस तरीके से वो कहानी को सुनाएगा। अब खेल खेले। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते होंगे क्योंकि हम उसे, वो है एक गेंद को इंग्लिश में बोलते हैं बॉल, और हम इसे फुट से खेलते हैं इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों का नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पिट्ठू, और क्रिकेट भी हो सकता है, या टेनिस हो सकता है, या वॉलीबॉल हो सकता है। इस तरीके से हो सकते हैं। तुम्हारी समझ से ठंडी से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? वो खेल सकता था, कूद सकता था, ये सब कर सकता था मेरे हिसाब से। उलट पलट,
सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर देखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की कई डाल पेड़ की एक डाल डैश दी। पेड़ की एक डाल तोड़ दी। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? टिक का निशान लगाओ। तो हम अगर करती हो या करते हो तो दौड़ लगाते हैं, गर्म कपड़े पहनकर रजाई ओढ़ते हैं, आग तापते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं तो इसको हम कट कर देंगे। गर्म पानी में नहाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं या दूध। तो इसमें मुझे सिर्फ ठंडा पानी में नहीं पीते हैं। अब बाकी सब आप जो करते हैं वो करेंगे। सो मेरी और सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।